क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप एक साथ दो जगहों पर मौजूद हो सके तो क्या होगा? आप अपने घर पर अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं, लेकिन उसी वक्त आपका फिजिकल अवतार ऑफिस में काम कर रहा है। हम डिजिटल एआई जैसे चैट जीपीटी से आगे निकलकर फिजिकल एआई के युग में कदम रख चुके हैं। फिजिकल एआई का मतलब है एआई सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन पर ना हो, बल्कि फिजिकली दुनिया में काम करे। आज की वीडियो में हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी की बात करेंगे जो एलन मस्क के टेस्ला ऑप्टिमस और मार्क जुकरबर्ग के मेटा ओरियन को जोड़कर इंसान को सुपर ह्यूमन बनाने वाली है। तो चलिए जानते हैं इस रिवॉल्यूशन के पीछे का असली डेटा। सबसे पहले बात करते हैं उस लोहे के शरीर की जो अब इंसानों की तरह महसूस कर सकता है। टेस्ला ऑप्टिमस जेन 3। 2024 के अंत तक ऑप्टिमस के पास सिर्फ 11 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यानी हाथों की मूवमेंट थे, लेकिन अब ऑप्टिमस जेन 3 में इसे बढ़ाकर 22 यानी 22 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कर दिए गए हैं। इसका मतलब है कि इसके हाथों में अब उतनी ही मांसपेशियां हैं जितनी कि एक इंसान के हाथ में है। इसमें अब टेक्टाइल सेंसिंग 2.0 है। इसके हर फिंगरप्रिंट पर हजारों सेंसर लगे हैं जो 0.1 न्यूटन तक का दबाव महसूस कर सकते हैं। यानी ये एक नाजुक स्ट्रॉबेरी को बिना कुचले उठा सकता है, जो पहले मुमकिन नहीं था, अब ये मुमकिन हो गया है। लेकिन शरीर चाहे कितना भी ताकतवर हो, उसे कंट्रोल करने के लिए एक सटीक दिमाग चाहिए, और यही एंट्री होती है मेटा ओरियन की। मेटा ओरियन दुनिया का सबसे हल्का और पावरफुल एआर चश्मा है। एआर यानी ऑग्यूमेंटेड रियलिटी। ये कोई साधारण चश्मा नहीं है, इसमें सिलिकॉन कार्बाइड के लेंस लगे हुए हैं। इसका 70 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू आपको एक ऐसा विजन देता है जैसे आप अपनी आंखों के सामने लगभग 100 इंच का टीवी देख रहे हैं। लेकिन इसका असली डेटा इसके न्यूरल रिस्ट बैंड में है। इलेक्ट्रोमायोग्राफी यानी कि ईएमजी, ये ईएमजी तकनीक का इस्तेमाल करता है। जब आप हाथ हिलाने का सोचते हैं तो आपका दिमाग नसों को सिग्नल भेजता है। ये बैंड उस सिग्नल को पकड़ लेता है, यानी बिना उंगली हिलाए आप रोबोट को कमांड दे सकते हैं। अब आप इन दोनों को एक साथ जोड़िए। इसे कहते हैं हाई फिडिलिटी टेली ऑपरेशन। जब एक डॉक्टर मेटा ओरियन पहनता है तो उसे रोबोट की आंखों से सब कुछ लाइव दिखता है। टेस्ला अब ऑप्टिमस को ट्रेन करने के लिए टेली ऑपरेशन का यूज कर रहा है। इंसान वीआर हेडसेट और ग्लव्स पहनता है और रोबोट वही कॉपी करता है। अब फ्यूचर देखिए, आपने मेटा ओरियन पहना, आपको अपने चश्मे में वही दिख रहा है जो रोबोट देख रहा है। और वो रोबोट देख कैसा रहा है? कैमरा फीड के जरिए। आपने अपने न्यूरल रिस्ट बैंड से हल्का सा इशारा किया और मीलों दूर बैठा रोबोट वैसा ही एक्शन लेगा। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज है लेटेंसी यानी डिले। रियल टाइम एक्शन के लिए सिग्नल को 100 मिलीसेकंड से भी कम टाइम में ट्रैवल करना पड़ता है, जो अब धीरे धीरे 5G और स्टारलिंक के थ्रू पॉसिबल हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आप 5000 किलोमीटर दूर बैठकर हवा में हाथ घुमाएंगे तो रोबोट बिना किसी देरी के वही काम करेगा। ये टेक्निक ह्यूमन इन द लूप एआई का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अब आप सोचेंगे इसका हमें क्या फायदा होगा? देखिए, सबसे पहली बात है लेबर शॉर्टेज। दुनिया भर में कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में 20% लेबर की कमी है। एक ऑप्टिमस रोबोट जिसकी कीमत एलन मस्क ने लगभग $20,000 के करीब रखा है, ये उस कमी को पूरा कर सकता है। और सेफ्टी की बात करें तो हर साल वर्क प्लेस एक्सीडेंट में हजारों जाने जाती है। अब रिस्की काम रोबोट करेगा और कंट्रोल इंसान के हाथ में होगा। उदाहरण के तौर पे आप समझिए कि किसी बिल्डिंग में आग लगी हुई है। उस बिल्डिंग में फायरमैन नहीं, एक ऑपरेटर दूर बैठकर ऑप्टिमस को भेजेगा और ऑप्टिमस आग बुझाएगा। अब फिजिकल एआई सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि एक हकीकत बनते जा रहा है। तो क्या आप तैयार हैं अपने घर में एक रोबोटिक हेल्पर रखने के लिए, या आपको लगता है कि ये प्राइवेसी के लिए खतरा है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं।